चलो ये देखते हैं। A solid cylinder and a solid sphere having same mass m and radius r roll down the same inclined plane from the top without slipping. They start from rest. एक साथ रोल करना शुरू कर दिया, रेस्ट पे थे, एक जगह से ही एक ही प्लेन से कर रहे हैं रोल. द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर व्हेन दे रीच ग्राउंड. देखो, व्हेन दे रीच ग्राउंड, इंक्लाइन से जब नीचे ग्राउंड में आएंगे, राइट, इंक्लाइन से नीचे जब ग्राउंड में आएंगे, पहले तो रेस्ट में था, राइट, लेकिन जब नीचे आएगा तब रेस्ट में नहीं रहेगा, तब ये रोल भी हो रहा है, राइट, तब ये रोल भी हो रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी हो रहा है, दोनों है, राइट. तो रोलिंग के वक्त का जो वेलोसिटी है, और अगर ये सिर्फ स्लाइड हुआ होता डायरेक्टली, राइट, स्लाइड हुआ होता और रोल हुआ होता, इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन है. आपको ये एक क्वांटिटी जो है ध्यान में रखनी चाहिए, ये एक फैक्टर, राइट. वेलोसिटी रोलिंग के वक्त का, जैसे अभी यहां पे रोलिंग है, राइट, रोलिंग के वक्त का स्लाइडिंग से कम होता है, राइट, रोलिंग का कम होगा, राइट. रोलिंग में स्लाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा इसका mgh इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हाफ mv स्क्वायर स्लाइडिंग के केस में, लेकिन यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर भी है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर भी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, रोलिंग में उतना चला गया, ऐसा बोल सकते हो आप, है कि नहीं. तो अच्छा, ये कितने से कम होता है, √1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फैक्टर का रूट में. एक्सेलरेशन भी कम होगा, उसमें रूट नहीं आएगा. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग स्लाइडिंग जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. टाइम कितना ज्यादा लगेगा, टाइम स्लाइडिंग इनटू, क्योंकि ज्यादा लगेगा, रूट, फिर से √1 प्लस के स्क्वायर. तो ये फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट, रोलिंग वर्सेस स्लाइडिंग के केस में. अभी स्लाइडिंग का वेलोसिटी सेम रहेगा, राइट. स्लाइडिंग का √2gh आएगा, हमको पता है, √2gh आता है, राइट, √2gh आता है. तो वो तो सेम आएगा आपका सॉलिड सिलेंडर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए. √2gh यू नो, राइट, ये अगर h है, ये अगर h है, ये थीटा है, राइट, तो आपका रेस्ट पे है, राइट, रेस्ट पे है, स्लाइड हो रहा है, सिर्फ जी साइन थीटा एक्सेलरेशन है, तो लगा लो आपका v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, राइट, और फिर ये वाला डिस्टेंस पहले आएगा s v स्क्वायर u स्क्वायर 2gs, और s को फिर थीटा से कर लो, आपको मिलेगा √2gh. तो सिर्फ स्लाइडिंग होता तो नीचे की वेलोसिटी होती √2gh, इंडिपेंडेंट ऑफ मास शेप, राइट. तो सिलेंडर हो, स्पीयर हो, सॉलिड, उतना ही. तो मेरा v रोलिंग सॉलिड सिलेंडर, राइट, टू v रोलिंग सॉलिड स्पीयर कितना होगा, ये v स्लाइडिंग दोनों का सेम है, चलो √2gh लिख देता हूं मैं, √2gh, सेम हाइट से आ रहे हैं, राइट, g सेम है, ये न्यूमरेटर सेम रहेगा दोनों का, √1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय ये इसका फिर से √2gh, इसका इस बार इसका 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट. ये मान लो k1 है, ये r1 है, ये k2 का स्क्वायर है, r2 का स्क्वायर है, राइट. देखो k, और एक चीज ध्यान में रखो, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो होता है, वो जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना mr स्क्वायर है, वो जो कितना है कोएफिशिएंट ऑफ mr स्क्वायर, वो होता है. जैसे डिस्क है हाफ mr स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ आएगा, राइट. सॉलिड स्पीयर 2/5, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5 आएगा. ऐसे सिंपल है, I = m² करो, वैल्यूज डालो, mm कट जाएगा, आ जाएगा, करके देखो चाहे तो, राइट. ये ऐसा, ये तो मेरा k1 बाय r1 स्क्वायर क्या आएगा, जब मेरा सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2, यानी ये हाफ आएगा. सिमिलरली मेरा k2 का स्क्वायर बाय r2 का स्क्वायर जो आएगा वो 2/5 आएगा. ऐसा, बस आ गया आपका आंसर. √2gh काटेंगे, ये ऊपर जाएगा, तो आपका रूट में k2 बाय r2 वाला ऊपर जाएगा,
2/5, सो 1 + 2/5 ऊपर गया और नीचे आएगा आपका ये वाला 1 + 1/2। ठीक है, तो ये कितना होगा, 7/5, 7/5 का रूट, और नीचे कितना आया 3/2 का रूट, राइट। तो ये कितना आएगा बड़ा रूट में 14/15, 14/15, तो ये आपका रूट 14/15 आएगा, ऑप्शन डी।